प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि देश में पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनाव एक साथ होने चाहिए तथा केंद्र की सरकार को इसके लिए प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रमादित्य युद्ध पोत को सेना के हवाले करते हुए इस बात के साफ संकेत दिया है कि मोदी सरकार जल्द ही वन रैंक वन पेंशन की सुविधा पूर्व सैनिकों को प्रदान करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि मोदी सरकार बनने के एक माह बाद भी महंगाई घटी है तथा शेयर मार्केट में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने पूर्व केंद्र की यूपी सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जो कार्य गत यूपी सरकार 10 वर्षों में नहीं कर पाई उस कार्य को मोदी सरकार ने एक माह में ही कर दिया। वहीं इस दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर समझते हैं और वे इस बात का खुलासा 16 फरवरी को सुजानपुर की रैली में पहले ही कर चुके हैं। इसलिए हिमाचल को केंद्रीय मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मिला है। धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी में संक्रांति के दिन माता के दर्शनों के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। कड़कते धूप में श्रद्धालुओं को लंबी कतारों में खूब पसीना बहाना पड़ा। अत्यधिक भीड़ होने के कारण मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाएं हाँकती हुई नजर आई। चिंतपूर्णी में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शनिवार से शुरू हो गई थी। रात भर बाजार में लाइनें लगी रही। वही सभी होटल व धर्मशालाएं खचाखच भर चुकी थी। आम दिनों के रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए डबल लाइन मोगा धर्मशाला यानी नया बस अड्डा के समीप पहुंच चुकी थी। ऐसे में श्रद्धालुओं को कड़कती धूप में खड़े रहकर भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थानीय विधायक राकेश कालिया ने गगरेट में खुला दरबार लगाया। जनता की समस्याओं का त्वरित निपटारा हो सके इसके लिए विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान अधिकांश समस्याओं का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया, जबकि कई जटिल समस्याओं को 15 दिन के भीतर निपटाने के आदेश देकर इन्हें संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। विधायक राकेश कालिया के पास लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जिनका मौके पर ही विधायक ने निपटारा कर दिया। शेष समस्याओं को अधिकारियों को समय रहते निपटाने के आदेश दिए गए। राकेश कालिया ने कहा कि गगरेट का विकास करवाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है, जिसके लिए वह दिन रात प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि खुले दरबार में मौजूद विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके कार्यालय में अपनी समस्या लेकर आने वाले लोगों को तरजीह दे। अपनी समस्या के निराकरण के लिए जनता को बार बार कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े। उन्होंने जनता से भी आह्वान किया कि अगर कोई अधिकारी उनके जायज काम को बेवजह लटका रहा है तो इस बात को उनके ध्यान में लाए। जिला ऊना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 चालान काटकर 42,700 रुपए जुर्माना वसूल किया है। पुलिस थाना बंगाणा के तहत सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर पुलिस ने चालान कर 200 रुपए जुर्माना वसूल किया है। इसके अतिरिक्त यातायात नियमों की अवहेलना करने पर 5 चालान बिना ड्राइविंग लाइसेंस, 2 चालान तेज गति से वाहन चलाने पर, 2 चालान वाहन में क्षमता से अधिक भार ढोने पर, 3 चालान वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर, 1 चालान अनधिकृत स्थान पर वाहन खड़ा करने पर, 11 चालान 2 पहिया वाहन बिना हेलमेट के चलाने पर, 2 चालान बिना बीमा करवाए वाहन चलाने पर, 12 चालान बिना सेफ्टी बेल्ट लगाए वाहन चलाने पर, 23 चालान मोटर वाहन अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत किए गए। कुल 61 चालान कर 19,200 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। व्यास हादसे में लापता चल रहे 16 छात्र छात्राओं को एक टूर ऑपरेटर के शव मिलने की आखिरी आस भी रविवार को धूमिल हो गई और अभिभावकों की उम्मीदें भी जवाब देने लग गई हैं। दिन भर पंडोह बांध क्षेत्र में रोज की तरह सर्च ऑपरेशन चला, जिसमें सोनार तकनीक से लेडार के जरिए शवों की तलाश भी की गई, लेकिन तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। व्यास हादसे के 8वें दिन देश भर के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन में जुटी टीम को कोई शव बरामद नहीं हुआ। हालांकि व्यास नदी पर व्यापक सर्च अभियान चला था। उम्मीद जताई जा रही थी कि सर्च टीम को पंडोह बांध क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अति आधुनिक तकनीक सोनार भी यहां काम नहीं आ सकी। बता दें कि एनडीआरएफ ने नेवी की सहायता से रविवार को 10 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई लेडार मशीन भी पहुंचाई और रविवार को इसे प्रयोग में लाया गया, लेकिन पशुओं के कंकाल के सिवाय इस उपकरण को कोई भी शव जैसी चीज 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं दिखी। लेडार के तकनीकी विशेषज्ञ सुंदर राजू ने कहा कि उत्तराखंड में इस तकनीक को पहली बार शवों की तलाश के लिए प्रयोग में लाया गया था और
GMR ग्रुप की इस मशीन को 2 माह पूर्व ही 10 करोड़ में लंदन से खरीदा गया है और पहली बार यहाँ इसे प्रयोग में लाया गया है। उन्होंने कहा कि यह मशीन अक्सर डिस्कवरी चैनल वाले समुद्र में सतही चीजों की तलाश के लिए प्रयोग में लाते हैं। उद्योग, श्रम एवं रोजगार तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने थलोट के पास हुई दुर्घटना के स्थल का दौरा किया तथा लापता छात्रों को तलाश करने के लिए जारी सर्च ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने डैम स्थल पर पंडोह में तेलंगाना के गृह मंत्री एन नरसिम्हा रेड्डी तथा विद्यार्थियों के माता पिता व अभिभावकों से भी मुलाकात की तथा इस दुखद घटना पर गहरा शोक प्रकट किया। उन्होंने इस दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है तथा लापता छात्रों की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण, वन विभाग तथा लासी परियोजना प्रबंधन को ब्यास नदी की ओर अवैध खनन के लिए बनाए गए संपर्क मार्गों को 7 दिन के अंदर बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधीश देवेश कुमार ने पंडोह डैम परिसर में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को संबोधित किया। इस अवसर पर तेलंगाना के गृह मंत्री एन नरसिम्हा रेड्डी भी उपस्थित थे। जिलाधीश ने बताया कि ब्यास नदी में बह गए छात्रों को ढूंढने के लिए गत 7 दिनों से जारी सर्च ऑपरेशन में हर संभव प्रयास करने के बाद 8 छात्रों के शवों को ढूंढने में सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान सेना, राज्य पुलिस, नेवी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स तथा SSB के जवान व गोताखोरों की सेवाएं ली गई हैं। उन्होंने कहा कि लापता छात्रों को ढूंढने के लिए सर्च अभियान जारी रहेगा तथा उन्होंने आशा व्यक्त की है कि 10-15 दिन की अवधि में शव मिल जाएंगे। देवेश कुमार ने बताया कि शवों के मिलने पर DNA सैंपल लेने उन्हें विभाग द्वारा हैदराबाद भिजवाने तथा इस प्रक्रिया में मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि सभी वार्ष नंबर 019052233374 019052252205 व मोबाइल नंबर 9418099800 पर किसी भी प्रकार की सूचना ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंडोह बांध से आगे लापता शवों पर नजर रखने के लिए सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लासी परियोजना प्रबंधन को उनके क्षेत्र में डंपिंग करने पर भी प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने खनन विभाग से अनुचित तथा अवैध खनन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए तथा ऐसे क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध वाले बोर्ड लगाने को कहा। उन्होंने खनन अधिकारी को प्रतिबंध क्षेत्रों में खनन करने वालों को 25,000 रुपए तक का जुर्माना करने तथा नियमानुसार उचित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने श्रम अधिकारी को भी निर्देश दिए कि वे प्रदेश में 1 अप्रैल 2014 से लागू न्यूनतम 170 रुपए दिहाड़ी को कार्यान्वित करना सुनिश्चित करें। थलोट दुर्घटना में प्रदेश सरकार द्वारा संबंधित अधिकारी व विभाग को क्लीन चिट देने से शांता कुमार आहत हैं। ऐसे में उन्होंने प्रदेश सरकार के निर्णय को कटघरे में लाते हुए प्रकरण की जांच पर प्रश्न खड़ा किया है। उन्होंने सरकार द्वारा दी गई क्लीन चिट को दुर्घटना की भांति दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह एक आपराधिक लापरवाही का मामला है जिसके चलते 24 छात्रों की हत्या हुई है, भले ही यह हत्या गैर इरादतन हो। उन्होंने कहा कि सरकार क्लीन चिट 24 छात्रों के परिवारों व उनसे सहानुभूति रखने वाले करोड़ों लोगों के मानसिक घाव पर नमक छिड़कने के बराबर है। शांता कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। ऐसे में समिति की रिपोर्ट आने से पूर्व ही सरकार की क्लीन चिट आना सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है। वे सरकार की क्लीन चिट के बाद अब इस मामले सरकार का अधिकारी किस प्रकार की रिपोर्ट सौंपेगा, इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। उन्होंने कहा कि थलोट दुर्घटना ने पूरे देश में प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल किया है, वहीं प्रदेश के पर्यटन उद्योग को गहरा धक्का लगाया गया है। ऐसे में लापरवाही बरतने वाले सभी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर जब तक सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता तब तक संबंधित लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। उन्होंने पूछा कि यदि सरकार व संबंधित विभाग इस दुर्घटना के उत्तरदायी नहीं है तो इस प्रकरण के लिए
किसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने दुर्घटना का वीडियो देखा है जिसमें एकाएक पानी बढ़ने से 24 छात्र पल भर में बह गए। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि तेलंगाना के गृह मंत्री एन नरसिम्हा रेड्डी ने उनसे मिलकर सर्च ऑपरेशन में राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन के प्रयासों को सराहनीय बताया तथा सर्च ऑपरेशन पर सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों पर संतोष जाहिर किया है तथा बताया कि पुलिस प्रबंधन पर भी लापरवाही बरतने वाले तेलंगाना सरकार ने कड़ा नोटिस लिया है। इस अवसर पर जिला श्रम अधिकारी आर.बी. राणा, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र और खनन अधिकारी कुलभूषण शर्मा भी उपस्थित थे। शांता कुमार ने कहा कि दुर्घटना के पीछे उत्तरदायी लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस देश की व्यवस्था में जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है जिस कारण दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। शांता कुमार ने कहा कि उत्तराखंड त्रासदी में हजारों लोग मौत का ग्रास बने, परंतु उत्तराखंड सरकार व उच्चाधिकारियों द्वारा मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद यात्रियों को आगे जाने दिया गया। वे ही पहले से वहां पहुंचे यात्रियों को वापस लाने का कोई प्रबंध न करना लापरवाही को इंगित करना है, परंतु अब तक इस प्रकरण में किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि देश में व दिल्ली में प्रतिदिन सड़कों पर आम आदमी पहियों के नीचे दम तोड़ रहे हैं, परंतु सरकारें नियम कानून बदलने की बात नहीं सोचती। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे के दुखद निधन के बाद सरकार ने कानून बदलने की चर्चा की है। पार्टी ना है जिस कारण आज आम देश पर राज कर रहे हैं। अगर पार्टी से ऊपर कोई है तो वह सिर्फ देश है और व्यक्ति तो बहुत बाद में आता है। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पुरानी बसमन के टोनी देवी में सुजानपुर विस क्षेत्र की जनता व कार्यकर्ताओं के लिए नव निर्वाचित सुजानपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर व तीसरी बार सांसद बने अनुराग ठाकुर के धन्यवाद समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि कोई भी नेता कभी बड़ा नहीं होता है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कांग्रेस ने सुजानपुर उपचुनाव और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का चुनाव पैसे और शराब के बूते जीतना चाहा, लेकिन सुजानपुर की जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही और दोनों चुनाव जीतकर ही दम लिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया था उन्हें सुजानपुर की जनता ने 16 माह बाद सबको सिखा दिया है। वे सुजानपुर के नवनिर्वाचित विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर भाजपा का गढ़ है तथा यहाँ पर कांग्रेस को घुसने नहीं दिया जाएगा और हमीरपुर में कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इस अवसर पर जिला भाजपा महामंत्री विजयपाल सोहारू, मंडला अध्यक्ष राकेश ठाकुर, महामंत्री सतपाल शर्मा मौजूद रहे। शांता कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। ऐसे में समिति की रिपोर्ट आने से पूर्व ही सरकार की क्लीन चिट आना सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है। वे सरकार की क्लीन चिट के बाद अब इस मामले सरकार का अधिकारी किस प्रकार की रिपोर्ट सौंपेगा, इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। उन्होंने कहा कि थलोट दुर्घटना ने पूरे देश में प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल किया है, वहीं प्रदेश के पर्यटन उद्योग को गहरा धक्का लगाया गया है। ऐसे में लापरवाही बरतने वाले सभी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर जब तक सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता तब तक संबंधित लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाने वाले सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि वह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और सुजानपुर विस क्षेत्र को आदर्श क्षेत्र बनाएंगे तथा धूमल के आशीर्वाद से सुजानपुर के विधायक को क्षेत्र के विकास के लिए संपूर्ण समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि सितंबर माह के बाद जल्द ही रेलवे नेटवर्क के हमीरपुर तक विस्तार के लिए सर्वे करवाया जाएगा, जिसके लिए आगामी लोकसभा के सत्र में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह कल ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मिलेंगे तथा हमीरपुर में एम्स स्तर का एक बड़ा अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज खुलवाने की मंजूरी लेंगे।